हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। बेसिकली ये दो जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन जो है दोस्तों, ट्रांसलेशन में एक स्टेप होती है, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन दोनों को मिलकर हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से दी गई है, मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, बायोलॉजी के आगे के आपके जर्नी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका बेसिक अभी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि डीप 12th में आप जब जाओगे तो इसमें एक मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करके चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप में ये आपको पढ़ाया जाता है। ओके गाइज, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, आप ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देखिए। मैंने आपको क्या कहा था, हमें बनाना है डीएनए से एमआरएनए। हम डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, ठीक है। आइए, आपको ये तो पता चल गया कि एमआरएनए बनाना है ट्रांसक्रिप्शन में हमें। अभी ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, ये है आपका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, देख रहे हो ना, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, ये एंजाइम हेल्प करता है तुम्हारे डीएनए के, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, सॉरी, ये जो नाइट्रोजन बेसिस देख रहे हो आप, इनको पढ़ने में तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। इनको पढ़ के ये तुम्हारा ऐसे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके नाइट्रोजन बेसिस बनाता है। समझ रहे हो? मतलब कि पहली बात तो डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलती है तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड यूज़ होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर एमआरएनए की स्ट्रैंड बन रही है। हमें एमआरएनए बनाना है, ठीक है। डीएनए के ऊपर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की स्ट्रैंड बन रही है, इसलिए इस एमआरएनए के स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कहा जाता है। एंड डीएनए की जो स्ट्रैंड एमआरएनए बनाने के लिए यूज़ हो रही है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप, डीएनए के दो स्ट्रैंड से, एक ये वाला स्ट्रैंड है, एक ये वाला स्ट्रैंड है। ये वाले स्ट्रैंड यूज़ में नहीं आ रही है, ये वाले स्ट्रैंड यूज़ हो रही है ये एमआरएनए बनाते वक्त आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। ये एक एंजाइम है जो तुम्हारे डीएनए के सीक्वेंस पढ़ता है एंड देन एमआरएनए बनाता है उसके अकॉर्डिंगली, ओके। क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ए है, ये डीएनए तो यहाँ पे टी आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ए हो तो यहाँ पे टी नहीं आएगा, क्योंकि ये एमआरएनए, तो यहाँ पे थायमिन की जगह यूरासिल होता है। आपको ये तो पता है ना, ए के सामने हमेशा टी आएगा एंड सी के सामने हमेशा जी आता है, ओके। लेकिन अगर ए ही यहाँ पे है और आप आगे का जो स्ट्रैंड है वो इसका है, आरएनए का है, तो यहाँ पे टी की जगह यू आता है। समझ लीजिए, आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है। तो सेम ऐसा हो रहा है। देखो, आगे का जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, वो स्ट्रैंड है एमआरएनए का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ए के सामने यू आ रहा है, बिकॉज दिस इज एमआरएनए, दिस इज और डीएनए। तो यहाँ पे वही लाइन भी मेंशन की गई है कि देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। यू होता है टी की जगह, यूरेसिल होता है थायमिन की जगह आरएनए में। डीएनए में क्या होता है, ए टी जी सी, ये चार बेसिस होते हैं। और अपन का आरएनए में क्या होता है, ए यू जी सी। समझ गए? ओके। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी लोगों को, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आपके डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए के स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस को बनाता है एंड एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाता है। ये सब चल रहा है न्यूक्लियस में। यहाँ पे देखो, ये सब तुम्हारा न्यूक्लियस में भी चल रहा है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है ना ब्रो, डीएनए ही तुम्हारा न्यूक्लियस में है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये चलेगा तुम्हारा न्यूक्लियस में। अभी देखो, ओके, सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। तो सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन यहाँ पे, सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन यहाँ पे देखो, दीज प्रोटीन्स, हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम अभी तक प्रोटीन नहीं बना है, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन बना नहीं बना, इसलिए तो आगे की प्रोसेस है, ट्रांसलेशन में बन जाएगा, ओके। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन पहले पढ़ता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, ओके। दीज मतलब यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि हमारे डेली लाइफ में डीएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़कर प्रोटीन्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है ये, फॉर द नेसेसरी फॉर द बॉडी, ये बताया गया है। इसलिए ठीक है, आपको क्या लिखना है, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए
थ्रू द आरएनए। देखो, आरएनए की हेल्प लेनी पड़ती है प्रोटीन बनाने में, इसलिए थ्रू द आरएनए लिखा है, लेकिन बनता डीएनए से है क्योंकि इन्फॉर्मेशन डीएनए में है। आरएनए की हेल्प लेनी है, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, डायरेक्टली डीएनए मेंशन किया है थ्रू द आरएनए, बिकॉज आरएनए बीच में लाना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एमआरएनए बनाया, ठीक है। अभी एमआरएनए में क्या होता है पता है? डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए मैसेज के रूप में ले रहा है, मैसेंजर आरएनए इसको कहा जाता है। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए मैसेज के रूप में अभी यहाँ से लेकर आएगा, ये निकलेगा यहाँ से, ये अभी न्यूक्लियस से निकलेगा। एंड ये देखो, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से एमआरएनए निकल रहा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एमआरएनए, ये तुम्हारा एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल गया एंड ये आ जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस से निकलेगा तो सेल के ये सब सेल में प्रोसेस चल रही है मेरे भाई, ओके। अब ये तुम्हारा न्यूक्लियस से निकलेगा तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा एमआरएनए। अब इसके आगे की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। आगे की प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। देखिए, ट्रांसलेशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसलेशन में ये तो हमारा है ऑब्वियसली एमआरएनए का स्ट्रैंड, देख सकते हो आप बहुत बढ़िया से। अब क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले ही। ये सब हो गया ना, यहाँ का कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? ये भी मैंने आपको बता दिया कि ओनली वन ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन में ध्यान में रखना, ये ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, इसके ऊपर ही सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन है, अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो। इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक रेफर करने के लिए बोलता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्स्ट बुक के अनुसार चलना। एमआरएनए यहाँ पे बताया गया कि अभी साइटोप्लाज्म में आता है, जैसे मैंने बताया आपको, ये कोडेड मैसेज लेके आता है, मैंने बताया था आपको। कोडेड मैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। The message contains the codes for amino acid. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे बोला गया है। अभी मुझे बताओ, TAC ये 3 हुए, इन 3 को बोलते हैं हम एक ट्रिपलेट कोडॉन, इसको बोलते हैं हम एक ट्रिपलेट कोडॉन, ओके। तो वहाँ पे यही कहा गया है यहाँ पे, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। एंड तुम्हारा ये एक ट्रिपलेट कोडॉन जो मैंने आपको बताया, जो एक ट्रिपलेट कोडॉन होता है वो तुम्हारा एक अमीनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि प्रोटीन बनाना है तो आपको अमीनो एसिड चाहिए, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे चाहिए। एक कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाएगा, और ऐसे मल्टीपल अमीनो एसिड जब चेन बनाते हैं तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनते हैं बहुत बड़े बड़े, एंड ऐसे सब प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिलकर एक इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उससे कोई बॉडी का एक फंक्शन या फिर जो भी वो प्रोटीन जिसके लिए बना है वो काम होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्मोन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी यार हाइट हो वेट, जो भी बॉडी के इम्पोर्टेंट काम है वो चलने लगते हैं, उसके लिए प्रोटीन बनना ज़रूरी है। ये उसी के बाबत है, ये उसी के लिए है सब, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बहुत कम बायोलॉजी में देखने को मिलेगा कि हमारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट का नाम बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक साइंटिस्ट जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी ट्रिपलेट कोडॉन्स की 20 अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड 20 होते हैं, लिखे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 अमीनो एसिड है तो 20 ट्रिपलेट कोडॉन, ऐसा नहीं है। एक अमीनो एसिड के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन्स की डिस्कवरी की थी। 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है सब कुछ चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे ट्रांसलेशन की तरफ दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बोला गया है जो एमआरएनए है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना है। मतलब देखिए ना, ये एक ट्रिपलेट कोडॉन हो गया, एंड ये एक ट्रिपलेट मतलब यहाँ पे एक ये आपका टीआरएनए कनेक्ट होता है। बताता हूँ धीरे धीरे सब बताऊँगा, अभी ऐसा समझ में नहीं आता है, रुको। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमिनो एसिड आर सप्लाई बाय द टीआरएनए। देखिए,
मैंने क्या कहा था, एमआरएनए एक मैसेंजर आरएनए है, ये डीएनए से आज आया है, डीएनए के साथ काम करके ये आ चुका है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। अब डीएनए के साथ काम करके आ चुका है तो डीएनए ने इसको बहुत ज़्यादा, मेरी तरह आपको, मैं जैसे आपको नॉलेज दे रहा हूँ वैसे ही डीएनए ने इसको बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज दी है कि बहुत ज़्यादा इसके पास इंफॉर्मेशन है जो ये डीएनए से लेके आया है। ओके, तो ये क्या करेगा, अब इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है ये टीआरएनए देखेगा कि इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड उसके हिसाब से ये जो ऊपर छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको सर्कल, ये है अमीनो एसिड, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड टीआरएनए उसको लेकर आएगा एंड यहाँ पे सप्लाई करेगा। देखिए ये जुड़ गया, ये कैसे जुड़ता है पता है, ये ट्रिपलेट कोडॉन में एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं, ये कोडॉन्स दिख रहे हैं आपको, ट्रिपलेट बोलना छोड़ देता हूँ, ये 3 ही होते हैं, ठीक है, ये आपको कोडॉन्स दिख रहे हैं आपको एमआरएनए के ऊपर। टीआरएनए के ऊपर भी होते हैं लेकिन वो एंटी कोडॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू, ऐसे ऐसे, तो ये चिपक जाता है आपस में बहुत बढ़िया से, एंड ये राइबोसोम इन सब में हेल्प करता है, समझे, राइबोसोम की सब यूनिट यहाँ पे चिपक जाती है दो, एंड ये सब राइबोसोम के अंदर चल रहा होता है, तो राइबोसोम हेल्प करता है इसके लिए। देखिए, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड आर सप्लाई बाय टीआरएनए, एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज है उस मैसेज के अनुसार उसको अमीनो एसिड सप्लाई किए जाते हैं इस टीआरएनए के द्वारा। टीआरएनए के पास एंटीकोडन होते हैं जिसकी मदद से वो एमआरएनए पर चिपक जाता है। इन सब में राइबोसोम इनको मदद करता है। ओके, मैंने बता दिया उसके ऊपर एंटीकोडन होते हैं, इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है, ये है तुम्हारे ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, मार्क कर लीजिए। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, मतलब एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज है उस मैसेज के अनुसार अमीनो एसिड लाने होते हैं टीआरएनए को, ठीक है। और एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ कि आपके बोर्ड में यही पूछेगा भाई, ये इसकी डेफिनेशन बताओ वगैरह, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज है उस मैसेज के अनुसार उसको अमीनो एसिड चाहिए, तो वो टीआरएनए मदद करता है, उस अमीनो एसिड को लेकर आता है एंड एमआरएनए के ऊपर जोड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब देखिए जो ये यहाँ पे आ चुके हैं ना ये अमीनो एसिड, ये एक साथ जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। द amino acid brought in by tRNA, the amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds। ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, राइबोसोम क्या है बता देता हूँ। यहाँ पे ये राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, ये आगे चलता रहता है। क्यों पता है, क्योंकि ऐसे चेन बनानी है हमें, मैंने क्या कहा था, अमीनो एसिड की बड़ी चेन बनानी है, ऐसे बड़ी बड़ी चेन बनानी है। अभी तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, रुको, अभी यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, 2 से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी यहाँ पे ये आके जुड़ गया तो ये पीछे का टीआरएनए हट जाता है यहाँ से और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे 2 ऐसे बन जाते हैं, यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये आपका इसको जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएंगे। फिर ये जो देख रहे हो ना ये राइबोसोम, फिर ये आगे चलेगा, फिर जब ये आगे चलेगा तो ये वाला भी हट जाएगा, दूसरा आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा जो भी है, फिर ये भी हवा में आ जाएगा, फिर ये 2 भी ऐसे उड़ने लगेंगे, ठीक है, जैसे ये पहला उड़ रहा था, एंड थर्ड कनेक्ट होगा इससे, फिर ये आगे चलेगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये 3 ऐसे हवा में हो जाएंगे एंड यहाँ पे एक चिपका हुआ। तो ऐसी बड़ी बड़ी एकदम बड़ी है ना अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, एंड इस अमीनो एसिड के चेन से एक बहुत बढ़िया प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ये वर्क करता है, इतना आपके लिए डिटेल में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी देखिए कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ दो उसको। द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग, जैसे मैंने कहा कि ये जो राइबोसोम है ये आगे चलता रहता है जब तक ये एमआरएनए का लास्ट का एंड नहीं आता तब तक, और जब एमआरएनए का एंड आता है लास्ट का तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अमीनो एसिड की एक लंबी चेन मिलेगी, ऐसे वाली लंबी चेन मिलेगी जो कि प्रोटीन बनाएगी। तो हमारा एंड गोल मैंने क्या बताया था, प्रोटीन बनाना। तो फाइनली हम जीत चुके हैं, हमें प्रोटीन मिल चुका है, ठीक है। राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन, जैसे कि कहा था ट्रिपलेट कोडॉन पे ये टीआरएनए कनेक्ट होता है, यहाँ पे भी तो ऐसे डिस्टेंस, मतलब कि अभी ये यहाँ पे है
तो अब जब नेक्स्ट जाएगा तो ये यहाँ पे होगा, इस ट्रिपलेट कोडन पे ऊपर ऐसा होगा, समझे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो देखो मैंने क्या कहा था, ट्रांसलोकेशन एक ट्रांसलेशन की ही प्रोसेस का डेफिनेशन है। ट्रांसलेशन ऐसा अलग कुछ नहीं है। जो ये आरएनए राइबोसोम है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के वक्त ये आरएनए आगे बढ़ता रहता है एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसे करते करते सच मैनी चेन्स केम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। मैंने क्या कहा, ऐसे करते करते हमें बड़े लंबे से ऐसे अमीनो एसिड के चेन मिल जाते हैं एंड इससे ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तुम्हारे बनते हैं। और वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी की वेरियस फंक्शंस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जिसके वजह से अब आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो रिलेट करते होंगे कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे बॉडी में आखिर चलता क्यों है। आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है। यही बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आए, वरना आपको पता ही नहीं है भाई ये बॉडी में काम क्या है इसका, आप सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हो। तो थोड़ा आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले वो बताया। अभी देखिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड ये हमारे अपीयरेंस को भी कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो चुका है, ट्रांसलोकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक में हाईलाइट भी किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि सेंट्रल डोग्मा की, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, ट्रांसलोकेशन की, ये सब मैंने आपको बता दिया है। दोनों डायग्राम्स मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बताना, या डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको क्लियर करने का मेरा पूरा ट्राई करूँगा एंड मैं आपको एक दोस्त की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके ना। तो आप समझ सको, ओके। आपको रिवीजन करते रहना है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का, तो अभी एक बार पढ़ लेना एंड बस यार आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना एंड कमेंट में अपने डाउट ज़रूर से पूछना। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।